नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आपको बताते चले कि मथुरा के प्रसिद्ध कथावाचक और हिंदू धर्माचार्य ठाकुर देवकीनंदन महाराज को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बताते चले कि देवकीनंदन महाराज को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज इस समय महाराष्ट्र के नवी मुंबई में हैं और इसी बीच उनको एक फोन कॉल आता है जिसमें धमकी दी जाती है जान से मारने की। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उनका कथा का कार्यक्रम है जो आज 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक खारघर नवी मुंबई में चलेगा और यहीं पर ठाकुर देवकीनंदन को सऊदी अरब से फोन पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। आपको बताते चले कि बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है ठाकुर जी महाराज को। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज को धमकी भरा फोन आया है और इससे पहले भी कई बार उनको धमकियां दी जा चुकी हैं। सऊदी अरब से फोन आया है जिस पर जान से मारने की धमकी दी गई है और इससे पहले भी तमाम इसी तरीके की धमकियां आई। लेकिन देवकीनंदन जी महाराज का कहना है कि इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। देवकीनंदन महाराज ने कहा है कि मैं किसी धमकी से डरने वाला नहीं हूं। मैं अपने सनातन धर्म के लिए कार्य करता रहूंगा और करता हूं और करता रहूंगा, ये देवकीनंदन महाराज जी ने कहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। देवकीनंदन महाराज को जान से मारने की धमकी मिली है। देवकीनंदन ठाकुर ने गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्रालय, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, डीजीपी यूपी और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के डीजीपी को टैग करते हुए मामले का संज्ञान लेने को कहा है। और इससे पहले भी महाराष्ट्र, आपको बताते चले कि इससे पहले भी महाराज जी को धमकी मिल चुकी है। कई बार ऐसी धमकियां उनको मिली हैं, लेकिन उन्होंने बार बार कहा है कि हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। तो इस वक्त नवी मुंबई में महाराज जी हैं और वहीं पर उनको एक फोन आया और फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई। तो बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि प्रसिद्ध कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन जी महाराज को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। मथुरा के प्रसिद्ध कथावाचक और हिंदू धर्माचार्य ठाकुर देवकीनंदन महाराज को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज इस समय महाराष्ट्र के नवी मुंबई में हैं और उनका वहां पर कथा का कार्यक्रम चल रहा है। इसी दौरान उनको जान से मारने की धमकी मिली है। लेकिन आपको बता दें दर्शकों, देवकीनंदन महाराज जी ने साफ कह दिया है कि हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। और इस खबर पर एक बार हमारे साथ देवकीनंदन महाराज जी सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवकीनंदन महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। सत्यम जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे जी। महाराज जी, एक बार फिर से आपको धमकी मिली है फोन के जरिए, क्या कुछ पूरा मामला है? अरे पता नहीं ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं भाई। मैंने तो इनको कुछ कहा नहीं। मैं हमेशा अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, अपने कल्चर की बात करता हूँ। मैं अपने संस्कृति को छोड़कर कभी किसी को उल्टा सीधा बोलता नहीं हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। जो जिसके लिए पैदा हुआ वो करे, लेकिन मेरे सनातनियों की रक्षा करना, मेरे सनातनियों के लिए वचन बोलना या कथा करना या अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करना, अपनी बहन बेटियों के साथ अगर कोई गलत कर रहा है तो उस बात पे अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं अपने बच्चों के लिए नहीं बोलूंगा, अपने परिवारों के लिए नहीं बोलूंगा, अपने सनातन के लिए नहीं बोलूंगा, तो मुझे क्यों धर्मगुरु कहा जाए? फिर मैं किस लिए हूँ? मैं क्या करूं? आप अगर मैं मैं आपके धर्म को कभी उल्टा सीधा नहीं बोलता, मैं कभी किसी धर्म के विषय में उल्टा सीधा नहीं बोलता, लेकिन मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा संविधान ये अधिकार देता है कि मैं अपने धर्म की बात कर सकूं, मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने सनातनियों की सुरक्षा कर उनको संस्कार की बात कर सकूं, उन्हें एक मार्ग दिखा सकूं, एक राह दिखा सकूं। फिर इसमें किसी को क्यों तकलीफ हो रही है?
और किस लिए हो रही है? क्योंकि आप अच्छा अकेले एक देवकीनंदन को मार के, बम से उड़ा के, या चौक पे मुझे जला के, सरेआम जला के, क्या तुम सनातन को रोक लोगे? क्या सनातन एक ऐसा वो पत्ता है कि आप किसी को जला दोगे तो वो पत्ता समाप्त हो जाएगा, उड़ जाएगा और सब चीजें जड़ से खत्म हो जाएंगी? सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। इन धमकियों से न मैं डरा हूं, न डरूंगा, न डर रहा हूं। मैं हमेशा जब तक मेरी जान में जान है, मैं अपने सनातन के लिए वर्क करूंगा, अपने सनातनियों के लिए वर्क करूंगा, चाहे मुझे इसकी कोई कीमत चुकानी पड़े। इस संसार में जो मनुष्य आया है, गीता का अकाट्य सत्य है कि उसे मरना पड़ेगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कितना जिया। फर्क इससे पड़ता है कि कौन कैसे जिया। तो मैं जी रहा हूं अपने सनातन के लिए, अपनी परंपराओं के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने परिवार, जो हमारा पूरा 110 करोड़ का जो परिवार है सनातनियों का, मैं उसके लिए वर्क कर रहा हूं। मैं उसे करूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अच्छा महाराज जी, जिस तरीके से आपको धमकी भरा ये फोन आया है, जान से मारने की धमकी दी गई है, इसके पीछे की आप वजह क्या समझते हैं? आखिर क्यों इस तरीके की धमकी आपको बार बार दी जाती हैं? एक बार की बात नहीं है, आपको बार बार धमकियां दी जाती हैं और ऐसे ही फोन बार बार आते आपको। जी, इससे पहले मैं महाराष्ट्र में ही था जब इन्होंने राजस्थान में किसी हमारे रामनवमी के जो उत्सव शोभा यात्रा निकाल रहे थे, उसमें पत्थर बरसाए थे। तो हमने उसके लिए महाराष्ट्र में एक जगह हम कथा कर रहे थे, वहां से हम लोगों ने हजारों कम से कम 50-60 हजार लोगों को लेके हमने एक यात्रा निकाली थी। उसे देखकर वो कांप गए। तब वो दुबई से कॉल आया था, हमको मार देने की धमकी दी थी। अभी कल ही, इससे पहले अभी जो कुछ दिन पहले श्रद्धा कांड हुआ जिसके 35 टुकड़े हुए, उसके ऊपर हमने बोला अगर उसके ऊपर हम बोल रहे हैं तो उनको तकलीफ हो रही है। हमने अभी यहाँ पे कांदेवली में कम से कम 50 से 60 हजार आदमी परसों कथा में था। इतनी बड़ी जन सैलाब, उसमें अगर मैं कहता हूँ कि हम लोग सेंटा के लिए नहीं, संतों के लिए हैं। ये भारत की भूमि संता से नहीं, संतों से पहचानी जाती है। तो इसके बाद मुझे आज सुबह अचानक से 11:30 पौने 12 बजे करीब मुझे फोन आ गया। एक मिस कॉल, पहले कॉल आ रहा था, मैंने उठाया ही नहीं क्योंकि वो बाहर से था, मेरा नंबर सबसे ज्यादा होता नहीं। तो मैंने कहा ये मुझे आ रहा है, मैंने उठाया नहीं। उस समय मेरे साथ में कुछ मेरे लोग थे, तो उन्होंने, मैंने नहीं उठाया। तो फिर उन्होंने कहा उठाइए इसे एक बार, तो देखिए, सुनिए तो समझिए क्या है। तो मैंने दोबारा, उसका कॉल आया, फिर उठाया मैंने उसे। जब दोबारा कॉल आया तो वो इतनी गालियां और बम से उड़ाना और चौक पे जलाना। मैंने पूछा तुम्हारे धर्म ने यही सिखाया तुमको? मैंने बुरा क्या बोला है वो बताओ। तुम्हारे भगवान का बुरा किया हो, तुम्हारे अल्लाह के लिए कुछ बुरा बोला हो, वो बताओ ना मुझे। कुछ नहीं, सिर्फ गालियां देता रहा, बम से उड़वा दूंगा और क्या करवा दूंगा, मैं तुम्हें चौक पे जलवा दूंगा खड़ा करके, न जाने क्या क्या नाम सुना, बहुत गंदी गंदी गालियां। लेकिन वो चाहते हैं कि हम डर जाएं। हम तो नहीं डरने वाले भाई, हम तो सनातन का काम करेंगे, चाहे जितनी दिन की जिंदगी है उसको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, जिस तरीके से पिछली बार भी आपको धमकी दी गई थी और इसको लेकर आपकी तरफ से शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, तो कोई मदद मिली प्रशासन की तरफ से? अब मैं इस विषय पर नहीं बोलना चाहता हूँ। आज भी महाराष्ट्र में हम लोगों ने, हमारे लोग गए हैं और यहाँ पुलिस प्रशासन को एप्लीकेशन दी है। आई होप कि वो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे एकनाथ शिंदे जी, वो इस बात पे संज्ञा लेंगे। और जब मैं उत्तर प्रदेश पहुंचूंगा तो आई होप के योगी आदित्यनाथ जी, हमारे बहुत प्यारे से चीफ मिनिस्टर हैं, वो इस पे अवश्य कुछ न कुछ कार्रवाई करवाएंगे। तो क्योंकि धर्मगुरु बचेंगे, धर्मगुरुओं पर अगर ऐसी धमकियां आती रहीं तो हम लोग धीरे धीरे नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ लेकिन सब तो नहीं बोलेंगे ना फिर। और सब नहीं बोलेंगे तो धीरे धीरे संस्कृति विलुप्त हो जाएगी। विलुप्त हो गई तो हमारा परिवार वैसे ही नष्ट हो जाएगा। तो हमें, हमारे उन धर्माचार्यों के लिए तो एक कदम, और मैं जानता हूँ योगी आदित्यनाथ जी धर्म को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं और वो इस तरफ कोई ना कोई कदम अवश्य उठाएंगे। आदरणीय अमित शाह जी, जो इस देश की रक्षा का भार इस समय उन्हीं के कंधों पर है, तो वो भी इस पे थोड़ी सी संज्ञा लेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। महाराज जी, आप हिंदुओं के तमाम मुद्दों को दमदारी के साथ उठाते हैं और आगे भी पहुंचते हैं और इसको लेकर कोर्ट तक पहुंचते हैं, याचिका भी दायर करते हैं। क्या यही वजह मानी जाए, जिस तरीके से आपको धमकी भरे फोन आते हैं, इसी वजह से क्या धमकियां दी जाती हैं आपको? देखिए, अगर मैं सनातन का काम कर रहा हूँ, मैं जनसंख्या नियंत्रण पे अगर मैंने एप्लीकेशन डाली है, मैंने अगर अपने अधिकार के लिए, जनसंख्या के लिए और दूसरे चीजों के लिए मैंने एप्लीकेशन डाली है, उससे तो किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम तो कानूनी रास्ता अपना रहे हैं ना, जो संविधान ने हमको दिया है। हम वो कोई रास्ता तो नहीं अपना रहे ना जो गलत है, जो हम किसी को मारने की, धमकाने की, गोली चलाने की, जिंदा जलाने की तो धमकी नहीं दे रहे ना किसी को। तो वो हम जब अच्छा काम करेंगे तो ऑब्वियसली उनको बुरा लगता है, वो हमको धमकी देते हैं।
अब वो धमकी देते हैं कि उनके मन में क्या है वो तो वो जाने, लेकिन हम अपना कार्य करते रहेंगे, अपने बच्चों को अच्छी संस्कृति और अच्छे संस्कारों के मार्ग पे चलाते रहेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवकीनंदन महाराज जी हमारे साथ जुड़े। आपको बताते चले कि देवकीनंदन महाराज जी को जान से मारने की धमकी दी गई है और वो नवी मुंबई में इस वक्त हैं, जहां पर उनका कथा का कार्यक्रम चल रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब महाराज जी को धमकी दी गई हो। इससे पहले भी तमाम बार उनको धमकियां ऐसी आ चुकी हैं और इस विषय को लेकर उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है। लेकिन इस बार जिस तरीके से उनको धमकी मिली है, उन्होंने साफ कर दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम बिल्कुल से डरने वाले नहीं हैं इन धमकियों से। हम सनातन के मुद्दे को पहले भी उठाते आए हैं और अभी भी उठाते रहेंगे। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि देवकीनंदन महाराज जी को एक बार फिर से फोन के जरिए धमकी दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रसिद्ध कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन महाराज को धमकी मिली है और आपको बताते चले कि दुबई से आया जान से मारने की धमकी भरा फोन। मथुरा के प्रसिद्ध कथावाचक हिंदू धर्माचार्य हैं ठाकुर देवकीनंदन महाराज। तो जान से मारने और बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ठाकुर देवकीनंदन महाराज अभी नवी मुंबई में हैं, जहां पर उनका कथा का प्रोग्राम चल रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि ठाकुर देवकीनंदन महाराज को जान से मारने की धमकी मिली है, धमकी भरा फोन आया है और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन को अवगत करा दिया है, तमाम मंत्रियों को भी अवगत कराया है। तो धमकी भरा फोन आया है, ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हम आपको। तो इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।